गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक टेंस। तो टेंस होता क्या है, बात करें अगर टेंस की तो आपने सुना होगा टेंस इक्वल टाइम या टाइम इक्वल टेंस। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसा नहीं होने वाला कि टाइम इक्वल टेंस। मैं आपको अभी एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जो सिंपल सेंटेंस, अगर आप उस समझने की कोशिश करिए। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस के अंदर है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में बात करें ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी जिससे हमें टाइम शो हो रहा हो कि ये टाइम शो कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है प्लेज, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस के अंदर है। प्लेज यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसी यस ओनली ओनली किस में आता है, जस्ट हमारा जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कौन से टेंस में आता है, ओनली और ओनली सिंपल प्रेजेंट के अंदर। इसी तरीके से हम अगर एक और सेंटेंस ले, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो क्या इंडिकेट करे टाइम को, लेकिन यहाँ पे इज और मैन वर्ब में आईएनजी किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ से अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो टेंस होता क्या है, टेंस क्या होता है, टेंस यहाँ पे हमारी वर्ब है वो हमें शो कर रही है कि टेंस एक्चुअली में क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज टेंस, ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, यानी टेंस क्या होता है, एक वर्ब का सेट होता है वर्ब फॉर्म का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंस। यानी जो हमारी वर्ब होगी वो डायरेक्टली हमें इंडिकेट करेगी कि ये कौन सा टेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं कि टेंस की हमने डेफिनेशन क्लियर आई होप हो चुकी है। यानी टेंस क्या होता है, ये वर्ब का सेट होता है एज ए सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एवरीवन नोज, यानी सभी को पता है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, प्रेजेंट। सेकंड कौन सा होने वाला है, पास्ट। और थर्ड कौन सा होने वाला है, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, these 3 types has been divided into 4 parts of each। यानी सभी को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट इसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल, या इसको हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनिट। जो नेक्स्ट हमारा है वो कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस या इसको बोल सकते हैं इम्परफेक्ट, क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट। और इसी को हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। यानी तीनों का मीनिंग सेम है। कॉन्टिन्यूस मींस अभी भी कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, इम्परफेक्ट मींस अनकंप्लीट मींस अभी भी चल रही है। द नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव, यानी वर्क है वो प्रोग्रेस के अंदर है, मींस अभी भी जो काम है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड नंबर की, तो वो क्या होने वाला है, परफेक्ट। यानी जो वर्क है वो डन हो चुका है। बात करें हम फोर्थ नंबर की, तो क्या होने वाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गए, टोटल टेंस की बात करें तो कितने हो गए, 12। क्योंकि ईच के कितने पार्ट है यहाँ पे, 4 पार्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, ये तो क्या है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि टेंस एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, ये पार्ट्स हैं कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, और ये 3 पार्ट्स, उनके कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं, यानी 3 into 4 हमारे पास टोटल टेंस कितने हो गए हैं, 12 टाइप्स के, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। जो फर्स्ट है यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सिंपल प्रेजेंट। तो हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। अगर बात करें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो क्या होने वाली है हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास डू, और सेकंड होती है हमारे पास डस। और बात करें इसके अंदर मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमेशा यूज होती है मोस्टली फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक वन केस के अंदर ओनली क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम वर्ब में यूज करेंगे। बात करें यहाँ पे डू, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, वो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, वी, आई, वी, यू, दे, ये हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया, वो जो आई है, वो मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्लूरल। तो अगर बात करें आई की, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी जैसे कि मैं खुद को बोल सकता हूँ आई, यानी सिंगुलर, आप देख सकते हैं सिंगुलर मीन्स तो सिंगल है। सो प्रैक्टिकली आई क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन टेंस के अंदर क्या होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस और जो पास्ट कंटिन्यूस है, उसके अंदर तो ये रहने वाला है सिंगुलर। इसके अलावा जो भी टेंस है, उसमें ये क्या रहने वाला है, प्लूरल। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आई की किस तरीके से यूज हो रहा है, एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डच, वो किसके साथ यूज होने वाली है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट एंड नेम। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा डज यूज हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होने वाला है, हमारा डू। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एस या यस, ये एक कंडीशन होने वाली है। आप जस्ट ऐसे याद रख सकते हो, यानी सब सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट से। यानी ये जो सब्जेक्ट है, इनसे स्टार्ट होना चाहिए। और कौन से टाइप का सेंटेंस होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसमें वर्ब क्या होगी, एस या ईएस ऐड होगा। या फिर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिस सेंटेंस में डज ना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ओनली एस या ईएस। यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखिए कि, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस। ही प्लेज क्रिकेट, सी मेक्स फूड। तो यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस, और यहाँ पे भी एस या ईएस, एस यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, एस। क्यों यूज हो रहा है, या तो आप बोल सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या आप बोल सकते हो कि सेंटेंस में डज ना हो, और सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट से, यानी ही, सी, इट और नेम से हो। तो उसमें जो वर्ब होगी, वर्ब के साथ क्या यूज होगा, एस या ईएस यूज होगा। और इसके अलावा वो किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस हो किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट में, तो जो क्या यूज होने वाली है, ओनली जो वर्ब आती है ब्रैकेट के अंदर, मेक अगर आएगी तो मेक का मेक, प्ले का प्ले, राइट हो तो राइट, स्पीक हो तो स्पीक का स्पीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी की, कि इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा विदाउट वर्ब कि ये कौन से टेंस में है। तो बात करें हम आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी के अंदर क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ पे, यानी वो सब
यानी जो लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो तो उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, यानी जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो भी जरूरत हो, सुटेबल हो, वो हम फिल कर सकें और एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए और हम नंबर गेन कर सकें। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, आइडेंटिटी, यानी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन से जो सेंटेंस जो हमारे पास एक्सरसाइज आई है, जो हम सेंटेंस कर रहे हैं वो कौन से टेंस के अंदर है। तो सिंपल प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या होने वाली है, वो आइडेंटिटी होने वाली है जो क्या शो करेगा, रिपीटिशन, यानी वो वर्ड्स जो क्या शो करते हैं, रिपीटिशन की जो एक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे वो किसके आइडेंटिटी के अंदर आएंगे, सिंपल प्रेजेंट की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स देता हूँ जो लास्ट में जिसके हो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ऑन संडे, मंडे, ईच या एवरी डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। वर्ड क्या आ सकता है, नेवर, ऑलवेज, और क्या होने वाला है, सेल्डम, वंस, ट्वाइस। इसके अलावा जर्नली, ओकेजनली, रेयरली, या इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट। तो ये जो आइडेंटिटी हैं सारे, ये क्या शो करेंगे, ये जो टेंस सेंटेंस हमारा किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ईच डे, ईच नाइट, एवरी डे, एवरी डे, every night, every week, every month, never, always, seldom, once, twice, universal truth, habit, occasionally, rarely, and usually. So these are the words, the identity of simple person. यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में हमें ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट के अंदर होने वाला है। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस किस तरीके से हमारे एग्जाम में आता है, ही ब्लैंक go to school डेली। तो हमारा यहाँ पे जो वर्ड आया है डेली, यानी जो डेली वर्ड होगा वो भी इसी की आइडेंटिटी होगी। एंड जो डेली, डेली मीन्स रिपीटेशन, यानी जो हम जो स्कूल जा रहे हैं वो काम क्या हो रहा है, डेली, यानी यहाँ पे डेली जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, रिपीटेशन को। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट के अंदर डज ना हो तो वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, एस या यस। वर्ब हमारी गो है तो गो में क्या ऐड करेंगे, यस। ही गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी प्ले क्रिकेट once a week. सी ब्लैंक प्ले क्रिकेट once a week, यानी हमारा यहाँ पे क्या गया, once, यानी वीक में वन टाइम, यानी रिपीट क्या होने वाला है, यानी ये जो गेम खेलने वाली है क्रिकेट जो, कि वीक में कितने टाइम होगा, वन टाइम। तो यहाँ पे हमारा अगेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, डज ना हो तो जो वर्ब होगी एस या ई एस यूज करेंगे तो प्ले में क्या यूज हो जाएगा, एस। तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, सी प्लेज क्रिकेट वंस ए वीक। बात करें हम यहाँ पे, द सन ब्लैंक राइज इन द
ईस्ट। यहाँ पे हमने लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो सन जो राइज होता है कहाँ पे होता है? ईस्ट के अंदर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने इसमें क्यों रखा है कि जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होगी वो क्या है, अपनी सेम टाइम पे सेम तरीके से क्या होगी, रिपीट होगी। तो यहाँ पे सन हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर और डज नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, एस या एस। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास अगर क्या है, सब्जेक्ट है दे make tea every day. They makes tea, they blank make tea every day. यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एवरी डे क्या शो कर रही है जी, यानी जो सेंटेंस है वो किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो जो ब्रैकेट में होगा सेम टू सेम वही आ जाएगा, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी जो ब्रैकेट में होगा सेम टू सेम वही वर्ब यूज होगी। दे मेक टी एवरी डे, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेंस। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात करेंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होने वाली है, इज, एम एंड आर। और जो हमारी मेन वर्ब होती है इसके अंदर, तो आपको अपने माइंड में याद रखना है, अगर जिसमें किसकी बात हो, कॉन्टिन्यूस की, यानी हमारे पास जो टोटल कितने हैं, 6 कॉन्टिन्यूस है। तो सभी में आपको याद रखना है जो वर्ब होगी वो क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एज सिंपल एज दैट। यानी हमारे पास कितने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो कितने हैं टोटल, हमारे पास है 6। तो 6 सभी के अंदर जो मेन वर्ब रहेगी आपको माइंड में रखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ओनली उसमें क्या चेंज होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो कौन किसके साथ यूज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, ई, सी, इट एंड नेम, ये क्या होने वाले हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एम है, तो वो किसके साथ यूज होगा, आई। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में आई क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए क्या यूज हो रहा है किसके साथ में, आई हमेशा एम के साथ में यूज होता है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, आर। वो क्या कैरी करने वाली है, प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे। और यहाँ पे अगर टू नेम हो गए तब भी वो किसके साथ आ जाएंगे, आर के साथ। जो मेन पार्ट है ये तो नॉर्मली चीज है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर। और मेन वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होती है हर टेंस के अंदर, आइडेंटिटी, यानी जो हमें शो करती है कि ये कौन से टेंस के अंदर। हमें अगर आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा है कि सेंटेंस को विदाउट वर्ब कि कौन से टेंस के अंदर, तो हम कैसे फील कर पाएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है आइडेंटिटी क्या होने वाली है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होगी वो वर्ड आपको देख के पता चलेगा कि ये जो शो कर रहा है वो अभी की बात कर रहा है, यानी जस्ट अभी की बात कर रहा है, या इस जो ये जो टाइम चल रहा है उस टाइम की बात कर रहा है। तो ऐसे जो वर्ड होंगे वो किसकी आइडेंटिटी होने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो वर्ड हमारे पास है नाउ, नाउडेज, these days, इन दिनों, at this time, at
दिस मोमेंट एंड एट present. Now, these days, nowadays, these days, at this time, at this moment, at present. यानी अभी का जो टाइम आपको शो कर रहे हैं, ये सारी आइडेंटिटी है किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। इसके अंदर हम बात करें अब सेंटेंसेस की, तो जो सेंटेंसेस है वो किस तरीके से आने वाले हैं? जैसे ही ब्लैंक कुक फूड नाउ, यानी आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है? नाउ। ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इज। तो क्या आ जाएगा? इज। और कुक का क्या हो जाएगा हमारे पास? मेन वर्ब हम क्या यूज करना है? आईएनजी। तो कुक का क्या हो गया? कुकिंग। ही इज कुकिंग फूड नाउ। सी ब्लैंक लर्न इंग्लिश these days। हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी है these days, किसकी आइडेंटिटी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सी के साथ अगेन क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज। और मेन वर्ब में हमें क्या यूज करना है? आईएनजी। तो क्या हो गया? सी इज लर्निंग इंग्लिश these days। आई ब्लैंक teach you at this time। अगर ये मैं बोलूं आई ब्लैंक टीच यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मीन्स इसी टाइम की बात हो रही है। आई कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम। आई एम। और टीच का क्या हो जाएगा? टीचिंग। आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे ब्लैंक प्ले क्रिकेट at this moment। at this moment, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आया एट दिस मोमेंट, किसकी आइडेंटिटी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो प्ले, प्ले में मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगी? आईएनजी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज होने वाली है, इस तरीके से आप इजी तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो। बस माइंड में आपको क्या रखना है? मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है क्या होने वाली है? आइडेंटिटी। यानी कि जो भी टेंस है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? उसका मेन पार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको ये वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको रिमेम्बर रखना है कि जो वर्ड है वो शो क्या कर रहा है, यानी उसको जस्ट लर्न करके अंडरस्टैंड करना है कि ये किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यानी जिस टाइम को ये इंडिकेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब यूज कर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बात की जाए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टू होने वाली है। फर्स्ट है हमारे पास हैज और सेकंड क्या होने वाली है? हैव। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या होने वाली है हमारे पास? जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बोल सकते हो या V3 बोल सकते हो। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब, सो हमारे पास यहाँ पे टू हेल्पिंग वर्ब है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाली है? हैव। तो सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे? ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम। तो ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ क्या यूज होने वाला है? और मेन वर्ब की हमेशा क्या यूज होने वाली है? थर्ड फॉर्म। तो एक चीज यहाँ से आप
मेन वर्ब याद रखना, जो मैंने लास्ट कंटिन्यूस में बताया था कि 6 कंटिन्यूस होते हैं, तो 6 कंटिन्यूस के अंदर क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर बात करें किसके अंदर, परफेक्ट के अंदर, यानी हमारे पास 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों में ही क्या यूज होने वाली है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6 कंटिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 3 परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर आइडेंटिटी की, तो परफेक्ट के अंदर आइडेंटिटी क्या होने वाली है, यानी वो वर्ड जो शो करें कि अभी हमने कुछ कर लिया है या अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी जस्ट अभी ऐसा कुछ हो चुका है, ऐसे वर्ड्स हमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, किसकी, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की। जो वर्ड क्या होने वाले हैं हमारे पास, जैसे वर्ड है जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, recently, just now, recently, already, yet, so far। तो ये क्या होने वाली है आइडेंटिटी किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। जस्ट नाउ यानी अभी तक हमने कर लिया है, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट एंड सो फार। यहाँ पे आप ध्यान देना, येट और जो सो फार है, इनकी अगर हिंदी की हम बात करें तो इनका जो हिंदी मीनिंग है वो होने वाला है अभी तक। तो अभी तक का जो सेंस देगा, तो इस वजह से यानी अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, तो जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, येट एंड सो फार आइडेंटिटी आएगी। अगर उसमें नेगेटिव नहीं है फिर भी हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करना है। कब, जब आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो, येट या सो फार हो, तब हमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंस ना होने के बावजूद ये जो दोनों वर्ड है वो क्या देने वाले हैं, हमें नेगेटिव सेंस देने वाले हैं, तो इस अकॉर्डिंग येट और सो फार होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव के साथ क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यानी नॉट यूज करेंगे। चलो सेंटेंस देखते हैं। ही ब्लैंक a blank complete his work just now। यानी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ किसकी आइडेंटिटी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैज। और मेन वर्ब में मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। यानी जस्ट हमें क्या ऐड करना है, डी। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट नाउ, यानी उसने अभी अपना काम वो है क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सी ब्लैंक डू हर होमवर्क ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी किसकी आइडेंटिटी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज। मेन वर्ब हमारी डू है, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो सी हैज डन हर होमवर्क ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे कम हियर yet। दे ब्लैंक केम हियर येट। हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, येट। जस्ट मैंने आपको अभी बताया, जो येट आइडेंटिटी है वो क्या शो करती है, नेगेटिव सेंस देती है। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है, नॉट। तो दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, दे।
हैव सॉरी, यानी जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे दे है, तो दे के साथ सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैव। तो क्या हो जाएगा, दे हैव, नेगेटिव है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट, दे हैव नॉट। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, सेकंड फॉर्म केम होती है, कम केम, एंड थर्ड फॉर्म भी कम। तो दे हैव नॉट कम हियर येट। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक राइट ए बुक रिसेंटली। यानी हमारे पास यहाँ पे वर्ड क्या है, रिसेंटली, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, हैव, आई हैव। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन ए बुक रिसेंटली। यानी मैंने आपको अभी तक कितने सेंटेंस करवा दिए हैं, टेंस, 3 टेंस हो चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या कर रही हैं, मेन रोल प्ले कर रही हैं, जिससे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टेंस के अंदर है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसके अंदर, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लर्न है, वो लर्न होने के बावजूद भी हम क्या है वहां पे सही से नहीं फील कर पाएंगे। क्यों नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से टेंस के अंदर ये सेंटेंस है, कौन से टेंस का। यानी हेल्पिंग वर्ब लर्न है, मेन वर्ब लर्न है, फिर भी हम क्या नहीं फील कर सकते सही से, क्योंकि हमें टेंस का ही नहीं पता होगा। तो मेन पार्ट क्या है, इसमें आपको आइडेंटिटी माइंड में रखनी है। जस्ट एक दो बार रिपीट करोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो उसके बाद में आप आसानी से टेंस की जो भी एक्सरसाइज होनी, चाहे एकेडमिक की अगर बात करें, आप अगर 6, 7, 8, 9, 10, 12 किसके अंदर हो, या फिर इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सेम तरीके से आप, अगर आपको पता है तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी बाकी के जो टेंस बचे हैं उनको कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी हो, यानी अभी तक जो हमने 3 टेंस पढ़े हैं इसमें किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेंस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।